जर्नल एंट्रीज करना बहुत आसान है, बस आपको कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे कि एसेट एंड एक्सपेंसेस आपका इंक्रीज होने से डेबिट होता है, एसेट एंड एक्सपेंसेस आपका डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है। उसी तरीके से लायबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल जब भी आपका डिक्रीज होगा तो दोस्तों उसे आप लोग डेबिट करना, और लायबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा तो आप उसे क्रेडिट करना। चलो इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सैलरी पेड 9000 इन केस, हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं 9000 इन केस में, तो सैलरी भैया आपका एक्सपेंस होता है, और सैलरी देंगे तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, मींस हमें सैलरी अकाउंट को डेबिट करना होगा, और सैलरी हम लोग देंगे तो भैया अपना कैश डिक्रीज होगा, कैश एक एसेट होता है, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है। उसी तरीके से टेकन 20,000 लोन इन केस फ्रॉम द प्रिया, हम लोगों ने प्रिया से 20,000 रुपीज का लोन लिया है, तो लोन लेने से भैया अपने को कैश मिलेगा, कैश एक एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है, और प्रिया को बाद में पैसा लौटाना होगा, तो प्रिया हमारे लिए होने वाली है लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो भैया उसे क्रेडिट करना होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिया लोन। कमीशन इनकम ऑफ ₹10,000 रिसीव वाया चेक, हम लोगों को कमीशन चेक से मिल रहा है, तो कमीशन मिलेगा तो भैया अपना बैंक इंक्रीज होने वाला है, बैंक एक एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है, और कमीशन भैया एक इनकम होता है, इनकम मिल रहा है तो इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, तो इनकम इंक्रीज होने से क्रेडिट होगा, तो बैंक टू कमीशन। उसी तरीके से कैपिटल ₹1 लाख इंट्रोड्यूस इन केस बाय ओनर, तो भैया ओनर बिजनेस में कैपिटल 1 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, तो कैपिटल इंक्रीज होगा तो भैया उसे क्रेडिट करना होगा अपने को, तो क्रेडिट कर लो। और बिजनेस में कैश भी आ रहा है तो कैश भी इंक्रीज हो रहा है, तो कैश इंक्रीज होने से कैश एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट। तो इस तरीके से आपका जर्नलिटीज बहुत मिनटों में हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, जिससे कि मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी को के लिए लेके आ पाऊं।